This is one-on-one session with the Forum IAS founder and director Ayush Sinha. In this session, students are asked questions to test their preparedness for the personality test. One-on-one sessions are not mock panel sessions. Nilesh, when is the date of interview? Sir, 12th Feb. 12th of February. Wonderful. So Nilesh, tell me about yourself. सर, मेरा नाम नीलेश है। मैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी शिक्षा गांव के शासकीय विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और मेरी हॉबी है रिसाइटेशन ऑफ हिंदी पोइट्री। हिंदी पोइट्री। आपके पसंदीदा कवि कौन है? सर, निराला जी मेरे पसंदीदा कवि। उनकी सबसे उनकी लोकप्रिय कविताओं के बारे में बताइए कुछ। सर, उनकी जो सबसे लोकप्रिय कविता मुझे लगती है वो राम की शक्ति पूजा है। राम की शक्ति पूजा। आपको कुछ पंक्तियां याद है उसकी? जी सर। सुनाइए। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी कर सका यदि त्रस्त, तो तुम हो सिद्ध उससे करोगे निश्चित ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समय जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। आपने पब्लिक स्पीकिंग किया है? यस सर। पब्लिक स्पीकिंग का शौक आपको कहाँ से आया? सर, पब्लिक स्पीकिंग का स्कूल के साथ साथ जब मैं 11th क्लास के बाद अपनी एक NGO से जुड़ा तो वहाँ पर गांव में जाकर बच्चों को एजुकेशन से संबंधित जानकारी देने के लिए, तो ऐसे मेरा इस क्षेत्र में थोड़ा सा रुझान बढ़ा। आप मध्य प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश के सामने मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? सर, मध्य प्रदेश में एक गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की एक मेन समस्या है और एग्रीकल्चर में इशूज हैं। अगर आपको एक जिलाधिकारी बना जाए तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सर, अगर मैं जिला अधिकारी के रूप में अपने ज़िले में पहले असेसमेंट के अनुसार वर्क करूंगा कि वहाँ पे कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं। जैसे कुछ ज़िले हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर में कुछ समस्याएं, कुछ फॉर एग्जांपल इरिगेशन की कमी है कुछ ज़िलों में, तो वहाँ पे इरिगेशन पे और एजुकेशन का क्या स्तर है स्कूल्स में अवेलेबिलिटी, तो ऐसे एजुकेशन और एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए। मिड डे मील स्कीम जो चलती है उससे दो फायदे बताइए। सर, मिड डे मील से एक तो बच्चों की उपस्थिति है स्कूल्स में वो बढ़ती है क्योंकि, और दूसरा उनमें न्यूट्रिशन की जो पूर्ति होती है वो एक इसका फ़ायदा है सर। हमने कई साल पहले हरित क्रांति करी थी। जी सर। तो हरित क्रांति से फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा जिसे हम कहते हैं, वो हमारे देश में तो हो गई। यस सर। इसके कुछ नेगेटिव है ना, कुछ अनवांटेड परिणाम भी हुए। सर, एक इसमें जो हमारा NPK रेशियो है फर्टिलाइजर्स प्रयोग का, उसका अनुपात बिगड़ चुका है वर्तमान में कि हम एक्सेसिव रूप में केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हरित क्रांति में एक रीजनल जो विकास था उसमें डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब इसमें बहुत अच्छा कर पाया उसके बाद, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स थे यहाँ पे उपलब्धता उनके पास आसानी से सुरक्षित हो पाई। बाकी राज्य में अभी भी कृषि विकास के लिए प्रयासरत है। ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कुछ नेगेटिव चीज़ें, आउटकम्स सोच रहे हैं, देख पा रहे हैं आप खाद्य सुरक्षा के साथ, ये हरित क्रांति के साथ? लॉन्ग टर्म में सर हमारा एक जो विविधता है फसल क्रॉप पैटर्न में, उसकी कमी है, डाइवर्सिफिकेशन। सही। ये विविधता जो हमारे फसल उगाने में हुई है, ये विविधता क्या हमारे प्लेट में भी इस विविधता की कमी दिख रही है? यस सर। हम मिलेट्स जैसे अन्न को कम प्राथमिकता दे पा रहे हैं अभी, उसका जो रेशियो है वो कम है हमारे भोजन में। इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? इससे माइक्रो न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी पैदा हो रही है सर, और दूसरा फिर फार्मर्स मतलब सर इससे एक तो सॉइल का हेल्थ जो है वो भी, उस पर भी डिटेरियोरेट हो रही है सर। नीलेश, IAS में क्यों आना चाहते हैं? सर, अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के बाद मुझे पर्सनली लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि उसमें ऐसा स्कोप मिलता है कि समाज के साथ जुड़कर और फिर डेवलपमेंट वर्क में एक योगदान दिया जा सकता है, इसलिए। ठीक है नीलेश।
तो एक दो पहले तुम कुछ मूल सिद्धांत जो है ना वो फिक्स कर लो। पहला तो ये ना कि जैसे कि दिन फिक्स कर लो, किस दिन डैफ करना हो, किस दिन करंट अफेयर्स और इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स देखना है जो आ रहे हैं। यस सर। तो अपना डैफ का दिन मतलब करंट अफेयर्स और इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स मंडे वेंसडे फ्राइडे रख लो। और TTSS जो है अपना डैफ और डैफ वाली चीज़ें रख लो। यस सर। इसमें क्या होगा कि नीलेश, एक समस्या ये आएगी कि अगर तुम डैफ पढ़ते समय करंट के बारे में वरी करोगे, करंट करते समय डैफ के बारे में वरी करोगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए दिन फिक्स करने के बाद एक प्लान बनाएं और फिर उसके बाद उस प्लान में चेंजेस नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा, पैनिक होगा भी आपको, और फिर क्या होगा, आपको लगेगा इतने सारे काम हैं, कहाँ से शुरू करूँ, उसकी समस्या आएगी आपको। यस सर। है ना। तो इसलिए अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज़ और कर लो कि अगर आपका TTSS है तो उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आप प्लेसेस प्रिपेयर करोगे, सर प्लेसेस, ठीक है। और सेकेंड हाफ द डे, और इसको लिख के कहीं रखना होगा दीवार पर, नहीं तो क्या होगा ना, भूल जाओगे और फिर पैनिक में लगेगा डैफ में इतनी सारी चीज़, जब ये करोगे तो लगेगा ये छूट रहा है, ये करोगे तो ये छूट रहा है। Yes, जो हो रहा भी होगा, है ना। Yes, तो ऐसा करना कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है ना, जब भी है शाम के पहले, वो मैं अपने प्लेसेस तैयार करूँगा, Yes, क्योंकि ठीक ठाक प्लेसेस होते हैं जो भी प्लेसेस आपके डैप में। और हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट एरियाज ये मैं इवनिंग आवर सेकेंड हाफ में करूँगा। यस सर।